मुख्य समाचार। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में पीएम जुड़े वर्चुअली। उद्देश्य योजनाओं की जानकारी और देश का हर नागरिक विकास में निभाएगा अपनी सहभागिता। चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने मध्यरात्रि में की कॉम्बिंग गश्त। और बस्तर परिवहन संघ का चुनाव रविवार 25 फरवरी को। सभी तैयारियां पूर्ण। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आज आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं समाचारों की ओर। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। ये कार्यक्रम जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के पीजे कॉलेज परिसर धर्मपुरा, जगदलपुर में चित्रकोट विधानसभा में आत्मानंद स्कूल परिसर उसरीबेड़ा और बस्तर विधानसभा बकावंड हाई स्कूल मैदान परिसर में आयोजित किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से जुड़े। इस आयोजन में बस्तर कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प शिविर में जिले के 3,30,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता दी। विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद चिन्ह प्राप्त हुआ है। हमारे जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें आज इस कार्यक्रम में जगदलपुर विधानसभा के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थी। जो शासन के द्वारा की गई योजनाओं का लाभान्वित हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ में जो छूटे हुए हितग्राही है उनको भी पहचानने का काम जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किया गया था। उस यात्रा के दौरान और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि जितने भी हमारे हितग्राही अलग अलग तरीके से चिन्हांकित हुए थे उनको भी लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम, साथ ही साथ में प्रदेश स्तर पर जितने भी योजनाएं जो संचालित है उसके संबंध में भी जन जागरूकता के साथ में कृषि सम्मेलन भी आज इस प्रांगण में आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में भीड़ आई भी है और शासन की योजनाओं का लाभ लगातार इनको मिलता रहे, ये प्रयास जिला प्रशासन करे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि देश के हर वर्ग के लोगों की विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे किसान, गरीब मजदूर और माताएं बहनें लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ अभियान में जुड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। आज विकसित भारत के तहत आज मोदी जी का संवाद का कार्यक्रम था। आवास योजना उज्ज्वला योजना के तहत, और आज नवीनीकरण के उससे कार्ड वितरण हुआ, मत्स्य योजना के उसमें नेट का वितरण हुआ, अवलोकन भी किया हम लोगों ने, और जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो सबके बारे में सुने। कार्यक्रम में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि हमारा संकल्प विकसित भारत आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से पूरे देश में सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित भारत सरकार की सभी योजनाओं की जागरूकता अधिकतम बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। कार्यक्रम में आयोजित शिविर के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 24,862 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। बैंक के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुरक्षा बीमा योजना में 2,850 और जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी प्रदान करते हुए 2,872 हितग्राहियों का पंजीकरण करवाया गया। आज बहुत ही स्वर्णिम अवसर है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इनका काम किया, पूरे 31,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो संबंधित थे पूरे प्रदेश में किए गए, चाहे भिलाई में किया गया हो, चाहे कोरबा का किया गया हो, चाहे अंबिकापुर के विषय हो, चाहे बस्तर के विषय हो। विशेषकर आज जो विधानसभा स्तरीय जो कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें हमको नगरनार में जो स्कूल हमको मिला उसके बारे में, जो 33 फैकल्टीज जो इस कॉलेज के लिए मिले उसका विषय हो, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की जो बात हो, और आज जो
आयुष्मान भारत योजना का तो नवीन कार्डों का भी जो वितरण हुआ है, नवीनीकरण जो हमारे कार्डों का हुआ है, जो राशन कार्डों का उसका वितरण हुआ, जो प्रदर्शनी में जो छत्तीसगढ़ की आत्मा यानी उसको विकास को दिखाया गया है। हम आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हम मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साहु जी और प्रदेश के अध्यक्ष किरण जी का हार्दिक धन्यवाद देते। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव 25 फरवरी रविवार को है। मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए शनिवार को प्रशासनिक अमला द्वारा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बस्तर परिवहन संघ से संबंधित सभी पदाधिकारी, कर्मचारियों और प्रशासन द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का निर्णय लिया गया है। बस्तर परिवहन संघ चुनाव के दौरान पुलिस फोर्स की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि बस्तर परिवहन संघ एशिया की सबसे बड़ी परिवहन संघ है, जिसमें कुल 2697 सदस्य हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इस बार बस्तर परिवहन संघ के चुनाव में कुल 3 पैनलों में परिवहन संघ के सदस्य चुनावी मैदान में हैं, जहां मुख्य मुकाबला पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पाठक, भूतपूर्व अध्यक्ष मलकीत सिंह गैदू और एकता पैनल के युवा अध्यक्ष प्रत्याशी अमरजीत सिंह के पैनलों के बीच है। क्या बस्तर परिवहन संघ का जो है चुनाव 25 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए हमारा पैनल पूरा उतरा हुआ है। इस पैनल में हमको जो है हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो चाबी छाप है, और हमारे पैनल में हमारे अध्यक्ष जो मैं खुद स्वयं मलकीत सिंह गैदू, इसके साथ उपाध्यक्ष में विजय झा फौजी जी पैनल में है, और उपाध्यक्ष में जो है मेरे साथ सुखदेव सिंह सुखी हैं, सचिव पद में जो है रविंदर सिंह परिहार हैं, सह सचिव में संतोष यादव जी हैं, वकील यादव जी हैं, और कोषाध्यक्ष पद जो है चंपाल अर्थात जो है मैदान में हैं और हम लोग किरण सिंह कर। हमारा मुख्य मुद्दा जो है सबसे पहले व्यवसाय गाड़ी वालों की तकलीफ जो है भाड़ा की होती है। भाड़ा कैसे टाइम से मिल जाए, और गाड़ी वालों को जो गाड़ी जाती है जगदलपुर से रायपुर तक किसी भी रास्ते में किसी चीज़ की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ नगर नार का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है। जो नगर नार जो है आज हमारी जो पूर्व की जो कमेटी थी वो नगर नार जो है उसको ले नहीं पाई, और 1 साल से जो है हमारा नगर नार जो है हमारे हाथ में नहीं है, और हमारी छाती के ऊपर से जो है 150-200 गाड़ियाँ वहाँ से भर के जा रही हैं। और बस्तर परिवहन संघ का जो बस्तर परिवहन संघ इतनी बड़ी संस्था है, एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएगी। तो ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। दूसरा जो है पत्ते का मुद्दा है। पत्ता हमारे बस्तर परिवहन संघ में नहीं है, हमारे मेंबर जो है उसको लेके जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था को बनाना, रायपुर यूनियन में कैसी व्यवस्था बन सकती है उसको देखना, गले का माल है और भी तमाम जो है नव भारत का है, ऐसे कई फैक्ट्रियों का माल जो है डायरेक्ट भी जा रहा है हमारे, तो उसको कैसे रोकना है और कैसे बस्तर परिवहन संघ में लेके आना है, और हमारे जो गाड़ी वाले हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उनको इसका लाभ मिले। क्योंकि भैया और तो यहाँ कोई संस्था कोई बड़ा प्लांट नहीं है, नगरनार प्लांट से ही आज जो है हमारे गाड़ी वालों की एक ऊर्जा जागी है, तो नगरनार प्लांट का काम जो है हमारी प्राथमिकता से लिया जाएगा। भैया आप पहले लंबे समय से इस पद पे रहे हैं और आप खुद से इस्तीफा दिए थे, कोई मतलब आपको हराया भी था, तो इस बार किस तरह से क्या तैयारी रहेगा? देखिए 17 साल मैं पहले पद में रहा हूँ, 17 साल बस्तर पद में रहा हूँ, मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, और जो है इस बार जो है जनता की मांग थी कि मैं आऊँ और जो समस्याएं हमारी गाड़ी वालों को उत्पन्न हो रही है उसका मैं समाधान करूँ। इस कारण जो है मेरे जनता ने जो है मुझे पब्लिक में उतारा है। मुझे ठीक। आपको बता दें कि रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी और रविवार को ही देर रात तक उसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बस्तर परिवहन संघ के चुनाव संपन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष मिश्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बस्तर परिवहन संघ का वार्षिक चुनाव कल मतदान होना है। मेरा पैनल का जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी छाप। एकता पैनल 7 प्रत्याशियों के साथ हम इस चुनाव पे उतरे हैं और सारे सदस्यों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पूर्व में भी 2 साल मैं कोषाध्यक्ष के पद में था और कन्हैया झा जी सचिव के पद में थे। अभी सारे सदस्यों के कहने से और हमारी टीम का जो निर्णय आया कि मुझे अध्यक्षता करनी है, इस टीम की लीडरशिप करनी है और अपने बस्तर परिवहन संघ के लिए जो आज बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों को जो तकलीफ हो रही है, पहली बहुत बड़ी गंभीर तकलीफ है
भाड़े को लेकर कि माल जब ये छोड़ आते हैं, माल अनलोडिंग होने के बाद 20-20 दिन 25-25 दिन भाड़ा नहीं आ रहा यूनियन में। पूर्व में जब मैं कोषाध्यक्ष था ये भाड़ा 4 से 5 दिन में आ जाया करता था। अभी की वर्तमान की टीम ने भाड़े को इतना गंभीरता से लिया ही नहीं, ना प्लांट वालों पे कोई दबाव बनाया भाड़े को लेकर के। सदस्य बहुत दुखी है इससे। दूसरा मुद्दा है हमारा नगरनार का, कि नगरनार के काम को हमने अपने संघ में लाना है। लोकल क्षेत्रीय हमारे जितने लोग हैं बस्तरवासी हैं, इस प्लांट का फायदा उन्हें पहुंचे, ना कि बाहरी व्यक्तियों को पहुंचे। आज बाहर की गाड़ियां आके भर के जा रही हैं। हमारा प्रथम अगर सेवा का मौका मिला, आते ही पहले नगरनार को हमने जाके वहाँ धरना प्रदर्शित करना है। जब तक काम ना मिले हम धरने पे रहेंगे, शांतिपूर्वक धरना रहेगा हमारा। और दूसरा रहा पत्ते का काम। अभी वर्तमान की कमेटी पत्ते के काम को लाने में भी विफल रही है। ये कमेटी हमारे साथ ही थी, हम ही से अलग दल बना के लड़ी। पूर्व में 2 साल हमारे साथ ही थे ये। अभी का पब्लिक को इनका काम नापसंद था, इसलिए चुनाव की नौबत आई। नहीं तो बस्तर परिवहन संघ में कभी भी चुनाव की नौबत नहीं आती। अगर कमेटी सही काम करती रहे तो उसे मनोनीत करके फिर बढ़ा दिया जाता है। अभी जितनी व्यवस्थाएं थी सारी बिखर गई है। सारी व्यवस्थाओं को आते ही हमारी प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो भाड़ा हो, चाहे पत्ते को संग में लाना हो, चाहे नगरनार का मुद्दा हो। सबको हम एकजुट होके अपना धरना प्रदर्शन करें, बातचीत के मामले से हल करें। ये सारे मामले हम हल करके अपने संघ को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। कांकेर जिले में एक शख्स ने करोड़पति बनने के लिए अपनी ही नानी की हत्या करवा डाली। नानी को सांप से कटवाकर मारने के लिए नाती ने सपेरे से 30,000 रुपए का सौदा किया और मौत के बाद आरोपी बीमा अभिकर्ता के साथ मिलकर डेथ क्लेम कर 1 करोड़ रुपए भी ले लिए। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी और जांच हुई तो सारे मामले का खुलासा हो गया। सभी जिसे सामान्य मौत समझ रहे थे वह हत्या निकली। मामले में पखांजूर पुलिस ने आरोपी नाती, बीमा अभिकर्ता और सपेरे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 8 महीने पहले बांदे थाना क्षेत्र में सर्पदंश से रानी पठारिया की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले। जांच आगे बढ़ाई गई तो हत्या का खुलासा होता गया। पुलिस ने बताया कि सांप काटने से मौत ये सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे जीवन बीमा कराकर क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए हत्या की साजिश रची गई है। पुलिस अफसरों ने बताया कि आरोपी नाती आकाश पठारिया और बीमा एजेंट तारक देवनाथ ने मिलकर साजिश रची थी। आकाश पठारिया ने अभिकर्ता तारक देवनाथ के साथ मिलकर अपनी नानी रानी पठारिया के नाम पर एक्सीडेंटल पॉलिसी 22 दिसंबर 2022 को ली। पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपए वार्षिक प्रीमियम अदा करना था। पॉलिसी करने के बाद आरोपी ने सफेरे को कॉन्ट्रैक्ट देकर जहरीली सांप से डसवाकर मारने और उसे दुर्घटना का रूप देकर दोगुनी क्लेम राशि प्राप्त करने का प्लान बनाया। नाती ने सपेरा पप्पू राम नेताम को ढूंढकर उसे 30,000 रुपए में सांप से डसवाकर मारने की बात कही। सपेरे ने कॉन्ट्रैक्ट देने और हत्या को दुर्घटना का रूप देने की जिम्मेदारी ली। आरोपी नाती ने एक किराए की गाड़ी बुक कराकर 2 मई 2023 की दरमियानी रात संबलपुर में सपेरे के डेरे में अपनी नानी को सांप से डसवा कर वापस घर ले आया और इसे हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया। हत्या के कुछ महीनों बाद ही आरोपी अभिकर्ता तारक देवनाथ ने क्लेम के कागज तैयार कर 15 नवंबर 2023 को क्लेम कर दिया और राशि 1 करोड़ 2 लाख रुपए प्राप्त हो गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आकाश पठारिया, तारक देवनाथ, पप्पू राम नेताम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पॉलिसी पेपर्स, ज्वेलरी, हत्या में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल, 10 लाख रुपए नगद, 2 नग सांप और जड़ी बूटी जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से सुकमा जिले के थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत बुरकेलंका और आसपास के जंगल पहाड़ी में कोंटा एरिया कमेटी और किस्टाराम एरिया कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी, बस्तर फाइटर और कोबरा 207 बटालियन की संयुक्त पार्टी ऑपरेशन पर रवाना हुई थी। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।
मुठभेड़ पश्चात घटनास्थल की गहन सर्चिंग करने पर एक वर्दीधारी नक्सली का शव के साथ हथियार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद। मृत नक्सली के शव की शिनाख्त की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा इस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में संपूर्ण जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस बल के साथ मध्य रात्रि में कॉम्बिंग गश्त की शुरुआत की गई। जिला बस्तर के समस्त अनुविभाग और शहर के मुख्य इलाकों में गश्त की गई और लॉज, होटल, धर्मशाला, सराय की बारीकी से चेकिंग की गई। साथ ही मोबाइल चेक पोस्ट के माध्यम से शहर में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों और सामानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना और आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया, एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत और जगदलपुर की जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए कल रात को लगभग 100 जवानों के द्वारा और साथ में ही सीएसपी, एडिशनल एसपी, टीआई रैंक के अधिकारियों के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात्रि गश्त की गई थी, जिसे कॉम्बिंग ऑपरेशन कहा जाता है। इसी तारतम्य में लगातार चौक चौराहा पे जो हमारे फिक्स पॉइंट थे उन्हें चेक किया गया और साथ ही साथ में जो वाहन बाहर से शहर की ओर एंट्री कर रहे थे उन्हें भी उनकी डिक्की चेक किया गया और साथ ही साथ में जो वाहन चालक थे उनके अल्कोमीटर के द्वारा शराब पी करके वाहन तो नहीं चलाया जा रहा है, इस बात की चेकिंग की गई। और इस सघन चेकिंग के दौरान पूरे शहर में शांति व्यवस्था थी। आउटर कॉलोनी को भी चेक किया गया और साथ ही साथ में पूरे शहर के जितने भी गार्ड थे उनको भी चेक किया गया। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आगामी 3 मार्च को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस दिशा में जिले के 1,24,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु बाजार, धार्मिक स्थल, मेले, मड़ई, उच्च जोखिम क्षेत्रों, ईंट भट्टा, भवन निर्माण इत्यादि सहित दुरुस्त बसाहटों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड में मोबाइल टीम द्वारा आने जाने वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस हेतु शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ समन्वय कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अभियान के पूर्व जागरूकता रैली निकालकर जन जागरूकता निर्मित की जा रही है। जिले में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विगत दिवस सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जिले के 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के प्रथम दिवस 3 मार्च को निर्धारित पोलियो बूथ में और अन्य 2 दिवस 4 और 5 मार्च को गृह भेंट कर लक्षित आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। जगदलपुर में NH-30 में शुक्रवार रात को एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे पिता पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पिता की मौत हो गई, वहीं बेटे को गंभीर चोट लगने के कारण उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक कुलधर बेसरा, पिता लखमू बेसरा, 55 वर्ष, निवासी कालीपुर, नगर निगम में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। शुक्रवार को मोटरसाइकिल लेकर अपने बेटे पीलादास 22 वर्ष को लेने बस्तर गया हुआ था। वहां से रात को घर आने के दौरान डोंगड़ीगुड़ा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचल दिया। घटना में जहां पिता कुलधर की मौत हो गई, वहीं घायल बेटे पीलाराम को बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती कराया गया, जहां युवक की खराब हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में पीएम जुड़े वर्चुअली। उद्देश्य योजनाओं की जानकारी और देश का हर नागरिक विकास में निभाएगा अपनी सहभागिता। चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने मध्यरात्रि में की कॉम्बिंग गश्त। और बस्तर परिवहन संघ का चुनाव रविवार 25 फरवरी को।
सभी तैयारियां पूर्ण। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.